सुप्रभात। आज हम बाजार दर्शन के प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने बाजार दर्शन का सारांश पढ़ा था और इसी क्रम में ये वीडियो है जिसमें हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। जैसे कि आप जानते हैं, ये जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य जो होता है, बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोहजाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता ना होने पर भी खरीदता है। बाजार का मोहजाल इतना अधिक होता है कि व्यक्ति गैर ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लेता है और जब इसका जादू उतरता है तब उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने अपने आराम के लिए खरीदी थी वे उसका नुकसान कर रही हैं, उसके आराम में खलल डाल रही हैं। और दूसरी बात कि गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने पर जो धन उसने संचित किया था वह भी खर्च हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? हाँ, देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू है उनका अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी आवश्यकता क्या है। वो बाजार तभी जाते हैं जब आवश्यकता हो और यदि कभी जाते भी हैं तो उसके मोह में यानी बाजार के मोह में नहीं पड़ते। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति लाते हैं क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों का अपने ऊपर संयम होता है और फालतू चीज़ें नहीं खरीदते, जिससे वो सद्भाव की और शांति की स्थापना करने में मददगार होते हैं। जो लोग गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं और अपना धन बेकार में ही व्यय करते हैं, उनके मन में अशांति होती है और अधिक धन के लालच में वे कपट और सद्भाव का नुकसान करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? उत्तर देखिए, बाजारूपन से मतलब है ऊपरी चमक। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर बेचते हैं तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। जो विक्रेता यानी बेचने वाला ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं तो वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों ही विक्रेता भी और ग्राहक भी दोनों ही बाजार को सार्थक कर देते हैं क्योंकि बाजार की सार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति यानी बेचने की शक्ति, खरीदने की शक्ति। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता का भी निर्माण कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी में एक प्रकार का भेदभाव देख रहे हैं। ठीक है,
बाजार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता। बस उसके सामने खरीदने वाला ग्राहक है और बेचने वाला विक्रेता। ठीक है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप बाजार की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। इस प्रकार बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता का निर्माण करता है। 5वां प्रश्न देखिए, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। देखिए, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। पहले आप का देखेंगे, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। जब बड़े से बड़ा अपराधी अपने पैसे की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तब हमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। देखिए, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती, असाध्य बीमारी यानी कि ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं करती। कितना भी पैसे वाला हो, अगर उसको कोई रोग ऐसा लग गया है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, तब पैसे की शक्ति काम नहीं आती। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, मन खाली हो। ठीक है, मन खाली हो। जब आप केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाते हैं तो ना चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें खरीद लाते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है और बाद में पता चलता है इसकी तो आवश्यकता नहीं थी और बिना बात पैसा खर्च कर दिया। दूसरा देखिए, मन खाली ना हो। मन खाली ना हो, एक बार जैसे अगर कोई भी मन खाली ना हो, एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण सीधे साड़ी वाले के यहाँ पहुंची और वो साड़ी खरीद ली। तीसरा देखिए, मन बंद हो। कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी हमें आकर्षित नहीं करती और हम बिना खरीदे यूं ही वहाँ से बाजार से घर चले आते हैं। मन में नकार हो। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे नकली वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार की सभी वस्तुओं में हमें कोई ना कोई कमी दिखाई दी, इसलिए जो आवश्यक वस्तु थी वो भी खरीद करके नहीं ला पाए। इसका जो मतलब है यही है कि बाजार जब जाएं तब आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होने से आप वही वस्तु खरीदेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। धन्यवाद।